38 प्रोडक्ट से आज की डेट में कंपनी के पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 550 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी में 200 प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की 2 फैक्ट्री है लुधियाना के अंदर। कंपनी के अंदर लगभग 15 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कंपनी में 60 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति पैदा हो चुका है। कंपनी के अंदर लगभग 3000 शॉपिंग खुल चुकी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कितनी खुल चुकी है? 3000 शॉपिंग। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही जिम्मेवारी वाली बातें बता रहा हूं। खोल गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत दिमाग नहीं खोल सकती। अगर किसी भी कंपनी की हिंदुस्तान के अंदर काम करने वाली जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले काम स्टार्ट किया था और वो बहुत बड़ी हो गई है। हेलो, हमने और आपने काम किया या नहीं किया? हमने और आपने उसके बारे में सुना या नहीं सुना? और वो कंपनियां बड़ी हो गई हैं। और जिन लोगों ने उन कंपनियों की मीटिंगों में अपने ढक्कन खुले रखे और काम किया, वो भी बड़े हो गए हैं। हेलो, वो भी बड़े हो गए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपने उनका मौका खो दिया, अभी इसका मौका है। कैसे है? अगर आप हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो नेटवर्किंग में काम कर रही हैं, उनके डाटे उठाकर देखोगे, उनके क्या उठा के देखोगे? क्या उठा के देखोगे? क्या उठा के देखोगे? डाटा। तो हिंदुस्तान की एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बहुत बड़ी है, पर एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने सिर्फ और सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ करी। पहले 5 साल में किसी भी कंपनी का अपना ऑफिस नहीं था। किसी भी कंपनी का अपना ऑफिस नहीं था। पहले 5 साल में किसी भी कंपनी के पास 550 प्रोडक्ट नहीं थे। हेलो, किसी भी कंपनी के पास पहले 5 साल में 200 प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग के नहीं थे। किसी भी कंपनी के पास पहले 5 साल में 2 फैक्ट्रियां नहीं थी। किसी भी कंपनी के अंदर पहले 5 साल में 15 लाख लोग नहीं जुड़े थे। किसी भी कंपनी के अंदर पहले 5 साल में 60 लाख रुपए महीना कमाने वाला एग्जाम्पल पैदा नहीं हुआ था। हेलो, हेलो, किसी भी कंपनी ने पहले 5 साल में अपने 3000 स्टोर नहीं बनाए थे। उन बड़ी कंपनियों के साथ अगर हम पहले 5 साल को कंपेयर करें तो हमारी स्पीड उनसे 10 गुना ज्यादा है। कितनी है जी? 10 गुना ज्यादा है। यानी जब हमें उतना टाइम होगा जितना उनको हो गया है, तो हमारे यहाँ पर उनसे 10 गुना बड़े अचीवर होंगे। अगर उन कंपनियों में 1 करोड़ में महीना कमाने वाला व्यक्ति है, तो हमारे यहाँ पर 10 करोड़ में महीना कमाने वाला व्यक्ति है। हेलो, कंपनी का टारगेट है 2021 दिसंबर तक, इसी साल दिसंबर तक 1000 प्रोडक्ट कर देगी। कितने कर देगी? 1000 प्रोडक्ट। और कंपनी का टारगेट है 2025 तक हमारे अपने खुद के मार्ट होंगे। जैसे विशाल मेगा मार्ट है, जैसे बिग बाजार है, ऐसे हमारे खुद के मार्ट होंगे हर शहर में, और हमारे अपने 5000 प्रोडक्ट होंगे। 5000 प्रोडक्ट। आपके शहर में मार्ट होगा, आपकी टीम वहां से सामान खरीदेगी और आपको पैसे आएगा। लोग खाएंगे तो पैसा आएगा, लोग नहाएंगे तो पैसा आएगा, लोग कपड़े कमाएंगे तो पैसा आएगा, लोग कपड़े खरीदेंगे तो पैसा आएगा, लोग कपड़े पहनेंगे तो पैसा आएगा। हेलो, हेलो, हेलो। होता है प्रोफाइल का मतलब है आप जिस बिजनेस में है उस बिजनेस की नॉलेज कितनी है, और नॉलेज का पैमाना है अचीवमेंट। आज हमारी कंपनी की 5 साल की अचीवमेंट ये दिखाती है कि 25 साल पुरानी कंपनियों के भी हम बाप हैं। हेलो,
ये सिस्टम इतना शानदार बना रखा है। हेलो, आवाज सुन आ रही है? आगे चले, आगे चले जी। बहुत बढ़िया, परमानेंट मार्कर है, लिखा गया परमानेंट, मिटेगा भी नहीं, कोई बात नहीं। अरे मजे कर, आज की डेट में तुम्हारा काम मजे करना है, अपना काम है पसीना बहाना। चलिए, काम चलेगा? चलेगा? अगर ढक्कन खुला है तो चलेगा, और ढक्कन बंद है तो बोर्ड भी कुछ नहीं करेगा। हेलो, आवाज सुन आ रही है? अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस दुनिया को अगर हम डाटे उठाए तो दो ही तरह के प्लान कामयाब है। वैसे तो 4 तरह के प्लान होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। 2 लाख का प्लान होता है, उसके बाद जनरेशन प्लान होता है जिसको गैप कमीशन वाला प्लान बोलते हैं, उसके बाद फिर लेवल प्लान होता है, फिर मैट्रिक्स प्लान होता है। इस दुनिया में 4 तरह के प्लान हैं, उनमें से 2 प्लान दुनिया में सबसे हिट प्लान है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनियों को अगर हम उठाएं तो उन 2 प्लान की। हेलो, हेलो, सुन आ रही है? तो पहला जो पहली कंपनियां हैं वो है 2 लाख के प्लान की। 2 लाख का प्लान आपकी टीम को फास्ट बनाने में मदद करता है। क्या करने में? फास्ट। नेटवर्क जल्दी बनता है क्योंकि लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है, बिजनेस जीरो नहीं होता। आपने एक टीम में काम किया, अभी उस टीम का बिजनेस जितना भी हुआ है वो पड़ा है, जिस दिन दूसरी टीम में काम करेंगे दोनों का बिजनेस मैच करेगा और आपको पैसा दे देगा। आपका किया हुआ काम कभी खराब नहीं होता। हेलो, हेलो, मल्टी लैक का जो प्लान होता है, जनरेशन जो प्लान होता है, उसके अंदर बिजनेस हर महीने 0 होता है, जिसके कारण से एक आम आदमी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। और उस कंपनी को अपनी प्रेजेंटेशन में ये बोलना पड़ता है 1 से 3 साल काम करना है, 1 से 3 साल काम करना है, पैसे को देखना ही नहीं। अगर मैं पैसा देखूं नहीं तो क्या बाबा जी बन जाऊं? हेलो, हेलो, इसीलिए उनमें लोग जुड़ते बहुत हैं और छोड़ते भी बहुत हैं। हेलो, दूसरी तरफ 2 लाख का जो प्लान है इसमें लोग जुड़ते बड़े फास्ट हैं, पर इसके अंदर लोग पैसा भी कमाते हैं, सरवाइव भी कर जाते हैं, पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। हेलो, 2 लाख के प्लान की सबसे बड़ी पावर कि उसके अंदर बिजनेस कैरी फॉरवर्ड का होता है, जिससे लोगों की मदद कर पाता है प्लान। दूसरा, सर्वाइवल इनकम जल्दी आती है। एक ही ड्रॉबैक है कि अनलिमिटेड इनकम नहीं आती। हेलो, दूसरा प्लान है जनरेशन प्लान, गैप कमीशन का। ये बहुत शानदार प्लान है, लेकिन इसकी खूबी क्या है? पहली खूबी, इसके अंदर हर आदमी का परसेंटेज का लेवल होता है। 2 लाख वाले प्लान में परसेंटेज का लेवल नहीं होता है। हेलो, 2 लाख वाले प्लान में परसेंटेज का लेवल नहीं होता है। आप में से कितने लोग ऐसे जो नेटवर्किंग को जानते हैं? अरे हाथ उठा लो, टैक्स नहीं लगने वाला। मुझे पता है सब पापी हो पुराने। आप नेटवर्किंग को नहीं जानते भाई साहब? सफल नहीं हुए वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन नेटवर्किंग को जानते हैं वो कितने लोग हैं? सफल होना अलग बात है, जो जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सफलता अलग बात है। अगर मान लो हम आपसे पूछे कितने लोगों ने 10वीं करी है, आप कोई कहे मैं तो नौकरी तो लगाई नहीं, मैं तो 10वीं करी नहीं। नौकरी अलग चीज है और पढ़ाई अलग चीज है। तो आप जानकार तो सारे हैं। कितने लोग हैं जो जानते हैं नेटवर्किंग को? कितने लोग हैं जो जानते हैं नेटवर्किंग को? कितने लोग ऐसा जानते हैं नेटवर्किंग को? आप नहीं जानते? जोड़ना तो हाथ खड़े कर लो भाई साहब, ये टूटे टूटे हाथ मत खड़े करो, लटके पटके से राजू कर लो। देखो मैं बोल भी रहा हूँ, एनर्जी भी लग रही है, बिल्कुल पेट की आंखें खिंचती है जब बोलता है, अंदर से आवाज आती है तो आंखें खिंचती है। उसके बाद भी जो हाथ खड़ा होता है तो मैं ऐसे करता हूँ, छोड़ दे, अब तो छोड़ दे, अब तो घर जान दे, तो सब मर ही जाऊंगा।
हेलो हेलो, जिंदा दिल रहा करो, जिंदगी का नाम है जिंदा दिली, मुर्दे के खाक जी। हेल्थ का मतलब है एनर्जेटिक। आप जिस एज में है ना, उस एज का एनर्जी लेवल होना चाहिए। 20 साल में 40 साल का रोना नहीं करना है, 40 साल में 60 साल का रोना नहीं करना है, हमेशा एनर्जेटिक, एकदम जोश। जोशीले लोगों को सब पसंद करते हैं, ढीले ढाले लोगों को पसंद नहीं करते। आपके अपने बच्चे भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसे जाओगे ना, मतलब पानी का गिलास दे दे तो कहेंगे आए क्यों था। हेलो, जोश से जैसे जाते हैं, अरे वाह मजा आ गया, आज तो पानी पिलाओ यार, 4 गिलास आएंगे भाग कर, घर के सारे लेके आएंगे, क्योंकि आप एनर्जेटिक हो। एनर्जेटिक लोगों को सब पसंद करते हैं। हेलो, चेहरे पे मुस्कुराहट ला के रखा करो। इतना प्यारा चेहरा दिया है भगवान ने, इसके 12 बजा के रखते हो हमेशा यार। हेलो हेलो, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? आप दुनिया के सबसे शानदार आदमी हैं, क्योंकि आपके हाथ में जाने अनजाने में हैप्पी हेल्थ इंडिया आ गई, जिसके नाम में भी हैप्पी है। हेलो, जिसके नाम में भी हैप्पी है, राइट, जिसके नाम में ही जो है हेल्थ है। हेलो, दोनों है तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। बस हमारी है तो हम कहां पर थे? हाँ, हम थे जनरेशन इनकम आ सकती है, अनलिमिटेड इनकम आ सकती है, और आप नए नए ग्रुप्स को स्टार्ट करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। हेलो, सुन आ रही है? लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक होता है, इसमें 1 से 3 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप काम। तो अपनी कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, इन्होंने 4 से 5 साल पूरा डीप स्टडी किया सारे प्लानों को, और इन्होंने क्या किया, दोनों प्लानों का कॉम्बिनेशन बनाया। कुछ खूबी दोनों के प्लान में, हेलो, कुछ खूबी दोनों के प्लान में, इसलिए 2 लाख का प्लान डाल दिया। आपकी टीम में जितने भी लोग जुड़ेंगे और वो जो पहली परचेजिंग करेंगे, फर्स्ट परचेज, उसके ऊपर आपको 2 लाख का बेनिफिट आएगा, 2 लाख का बेनिफिट आएगा। तो ताली या तो बजाया, सारे बजाया। भाई एक बात देखो ना, आज आप घर जाते हो और आपके घर पे आप खाना खाने बैठते हो और आपकी बीवी लेके आती है खाना, वो आधा कच्चा है आधा पका है, मजा आएगा क्या? नहीं। फिर वो कपड़े देती है आपको पहनने के लिए, वो आधे धुले हुए हैं आधे धुले हुए नहीं है, मजा आएगा क्या? नहीं। जब तुम ये खिचड़ी सी ताली बजाते हो ना, आधे बजा रहे हो आधे नहीं बजा रहे हो, तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी बीवी ने आधा कच्चा आधा पक्का खाना दे दिया है। हेलो, एक भी ताली नहीं बजाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं आज यहाँ पर अगर आया हूँ तो मुझे आने के कोई पैसे नहीं मिले कि भाई जो है मुझे कोई पैसे मिले, नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरे आने के बाद मेरी मीटिंग से अगर एक आदमी का भी ढक्कन खुल गया और अगर वो कामयाब हो गया, अगर वो करोड़पति हो गया, तो ये दुनिया की सबसे कामयाब मीटिंग है। सारे लोग कामयाब हो जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर भगवान की कंपनी खोलते ना तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने सृष्टि बनाई है और किसी को बंदिश नहीं दिया, किसी को बंदिश नहीं दिया। उसके बावजूद भी इस पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग, 95% लोग एवरेज की जिंदगी जीते, एवरेज की, एडजस्टमेंट की, गुजारे की जिंदगी, कपड़े खरीदने में गुजारा, पसंद कोई और है पहन कोई और रहा है, खाना खाने में गुजारा, खाना पसंद कोई और है खा कोई और रहा है। हेलो, तो रेडी पे जाता है ना, तो एक तरफ अंगूर रखे 100 रुपए केजी, एक तरफ रखे 50 रुपए केजी, और ये 50 वालों में से छाटता है। हेलो, और सोचता मैं बहुत स्मार्ट हूँ, 50 वालों में से अच्छे लेके जाऊंगा। इसको ये नहीं पता पागल ये पहले से ही छाट के रख रखी है। हेलो हेलो,
अच्छे वाले तो 100 वाले हैं, उनमें से 60 ये तो पहले छटे हुए हैं। हेलो, आम आदमी जो है वो एडजस्टमेंट की जिंदगी जीता है, सारी जिंदगी मर जाता है, और जब मौके मिलते हैं अमीर बनने के तो उसके दिमाग के क्वेश्चन उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हेलो, डाउट करो और इतना भी ना करो कि जिंदगी डाउटफुल हो जाए। हेलो, बात समझ आ रही है? दूसरी तरफ दुनिया के 5% लोग हैं जो ऐसे हैं, उन्होंने सारे डाउट खत्म करे, उन्होंने एक काम को पकड़ा और उस काम पे दे दनादन काम कर दिया और वो अमीर हो गए, उन्होंने अपने सारे सपने पूरे करे। हेलो, परसेंट दुनिया के कामयाब लोग, अमीर लोग, अगर आप उठा के देखोगे उसमें से 92% लोग, कितने? 92% लोग आम आदमी से खास आदमी बने। आम आदमी से खास आदमी। हिंदुस्तान को ले लो आप, हिंदुस्तान को ले लो आप, आपके प्रधानमंत्री आम आदमी से खास आदमी, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री है। क्या सफर आसान रहा होगा? कितने नेता हैं भाई साहब, गलियों में, मोहल्लों में, कुल्चों में, गांव में सफेद कपड़े पहन के राजनीति करते घूमते हैं, और उनके बीच से निकलना और प्रधानमंत्री तक पहुंचना छोटी बात नहीं है। आप स्पोर्ट्स को ले लो, सचिन तेंदुलकर आम आदमी, विराट कोहली आम आदमी, अजहरुद्दीन आम आदमी, खास आदमी बने क्योंकि उनके दिमाग में टक्कर खुल गया कि भाई साहब अब तो खास बनना ही है। प्रॉब्लम तो आएगी, आम आदमी रहोगे तो ज्यादा आएगी, आम आदमी रहोगे तो रोज आएगी। आपको रोज सवेरे प्रॉब्लम आती है, जब उठते हो ना तो लाइट चली जाती है, अभी लोग घर में लाइट नहीं जाती। हेलो, और लाइट रहती है तो उसका बिल परेशान करता है, बच्चों की फीस परेशान करती है। हैप्पी हेल्थ इंडिया की मीटिंग में ना स्वागत है। मैं नीचे आ गया हूँ, कुछ ज्यादा ही ऊपर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा दूरी हो गई आप लोगों से। चलिए, हैप्पी हेल्थ इंडिया की इस मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का यहाँ पर जोरदार वेलकम करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम जोगिंदर राठी है जी, और मैं हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आज से लगभग 14 महीने पहले आप ही की तरह, जैसे आज आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने आपको प्रेशर करके कि आ जाओ एक मीटिंग है, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे ही मुझे भी मेरे दोस्त ने बुलाया। जब मैं मीटिंग में आया तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, जब मीटिंग में बैठा तो भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक शख्स जो है, जैसे आज मुझे बुलाया गया तो एक शख्स को बुलाया गया, और उन शख्स ने बताया कि मैं पिछले 5 साल से हैप्पी हेल्थ इंडिया को कर रहा। कितने साल से? 5 साल से, और आज मेरी इनकम महीने की 18 लाख रुपए है। बाकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ऐसे की भाषा सबको समझ में आ गई। और एक दिमाग में एक बात आई कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता। हम सबको काम की जरूरत होती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको काम की जरूरत नहीं है? कोई व्यक्ति है क्या? सबको काम की जरूरत होती है। बिजनेस को करने से पहले मैं एक किसान हूं, और किसान फैमिली में ही पला बड़ा हूं। खेती मेरा जो है ना व्यवसाय है, मैं आज भी खेती करता हूं। लेकिन खेती करते हुए ऐसे बहुत सारे सपने थे मेरे भी और मेरे परिवार के भी, जो मैं पूरे नहीं कर पाया। उसके चलते मुझे एक काम की जरूरत थी, और सामने काम नजर आ रहा था, और उस काम को करके एक आदमी 18 लाख में महीना कमा रहा था।
मैंने सोचा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और उसके करने में जो भी बातें समझने की जरूरत पड़ेगी वो मैं सारी बातें समझ लूंगा। जब मुझे काम करना है तो जो बातें मुझे समझ में नहीं आई वो सारी बातें मैं समझ में ले लूंगा बाद में। और अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये सोचकर मैंने इस काम को स्टार्ट किया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस काम को स्टार्ट कर चुके? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। आप दुनिया के उन खुशनसीबों में से हैं जिनको काम मिल गया है। इस दुनिया में सबसे बदनसीब वो होता है जिसके पास काम ही ना हो। लोग ये सोचते हैं कि खाली रहना मजेदार है, मुझे मजा आ रहा है मैं खाली हूं, जबकि एक्चुअल में जो खाली है वो इस दुनिया का सबसे बदनसीब व्यक्ति है। जिसके पास काम है ना वही खुशनसीब है, क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा हो पर काम है। आपको मेहनत करने का एक रास्ता है। आप में से जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं वो तो अपनी खुशनसीबी का ताला खोल चुके हैं, और जितने भी लोग आज पहली बार इस मीटिंग में आए जो ये देखने कि ये भी एक काम है और मेरे बराबर वाला मेरा साथी कर रहा है, उनका भी आज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। जब मैंने काम को स्टार्ट किया तो बड़ी दिक्कतें आई। मैं जिसके पास भी जाता वो कहता अरे मेंबर बनाने इसकी, मैं तो जानता हूं 2 साल पहले मेरे मामा ने किया था, किसी ने कहा मेरे दोस्त ने किया था, किसी ने किया कहा कि मेरे तो पिताजी ने ही किया था, कुछ नहीं होने वाला। ये सब ऐसी बातें हैं, कोई नहीं जुड़ता। और ये सारी बातें बहुत सारी कंपनी भाग जाती हैं, बहुत सारी कंपनियों में लोग काम करते हैं, पैसा नहीं आता। ये तमाम बातें मुझे सुनने को मिली। जब ये सारी बातें सुनी तो मैं भी घबरा गया, क्योंकि मनुष्य प्राणी अति विचित्र प्राणी। मुझ पे भी असर हुआ और मैं घबरा गया और मैंने सोचा मैं शायद गलत रास्ते पे आ गया, और इसलिए उसके बाद मैंने मेरे अपलाइन का फोन ही नहीं उठाया। अपलाइन बोले तो वो आदमी जो आपको इस बिजनेस में लेकर आता है, उसका फोन नहीं उठाया। अब अच्छी बात ये हुई कि वो बहुत ही शानदार कामयाब आदमी था। वो ये बात समझ गया कि इसका पोस्टमार्टम हो गया, ये मार्केट में गया और इसका पोस्टमार्टम हो गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने मैसेज डाला कोई बात नहीं भाई साहब आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, आपने अपनी मर्जी से इस काम को चुना था, आपने इस मर्जी से डिसीजन लिया था, कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर और ना ही प्रेशर अब है। लेकिन मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं, मैं आपके घर पे लंच करना चाहता हूं, तो क्या मैं आपके घर पे लंच पे आ सकता हूं? अब कोई भी गैरतमंद आदमी सामने वाले को ये तो नहीं कहेगा भाई साहब मैं लंच नहीं करवाऊंगा, कहेगा क्या? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो मना कर जाएगा कि नहीं सर मेरे घर मत आइए, कह सकता है कोई? तो मैंने भी जो है ना, उन्होंने लिखा ही ऐसा कि रास्ता ही था कोई। मैंने कहा जी वेलकम, तो उन्होंने डेट लिखी इस तारीख को मैं आ रहा, और वो आ गए। वो बैठे नाश्ता किया आराम से, फिर बैठ के बात करने लगे। मैंने कहा जी बाकी सारी बातें ठीक है पर कंपनी के बारे में मत कुछ कह देना, कंपनी में तो खेती अच्छी है। बहुत अच्छी बात है जी, खेती अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पर जब आप खेती करते हो तो सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं क्या? सभी को लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी खेती कर रहा है? क्या सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा पानी लगा रहा है? क्या सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से खाद डाल रहा है? बोला नहीं जी, सभी तो नहीं कहते। कोई कहता है खाद इस तरीके से डालो, कोई कहता पानी इस तरह से लगाओ, कोई कहता ये वाला बीज क्यों बो दिया, ये वाला क्यों नहीं बोया? तो बोला फिर आप उनकी सुनकर खेती छोड़ देते हो क्या? बोला ना जी मैं तो नहीं छोड़ता। तो फिर ये काम क्यों छोड़ दिया? ये भी तो काम है, और कहने वाले तो हर जगह मिलेंगे।
सही कह रहे हैं, कहने वालों की सुन लो, वो सही कह रहे हैं। उनके मामा ने, चाचा ने, ताऊ ने, भाई ने या बापू ने नहीं कमाया, सच कह रहे हो, क्योंकि उनको ये बिजनेस करना ही नहीं आया। सही कह रहे हो। लेकिन मैं भी सही कह रहा हूं कि मैं 18 लाख रुपए महीना कमाता हूं, ये देखो मेरे पे आओ। अगर आप उनकी सुनोगे तो उन जैसे बन जाओगे, और आप मेरी सुनोगे तो मेरे जैसे बन सकते हो, बन जाओगे, ये श्योर नहीं, बन सकते हो, चांस है। पर नहीं बन पाए तो जैसे आप हो वैसे ही रहोगे, और अगर गलती से बन गए तो क्या होगा? आज मेरे पास जो है BMW गाड़ी है, 85 लाख रुपए की आई है, एक इनोवा गाड़ी है, एक ब्रेजा गाड़ी है, एक क्रेटा गाड़ी है। ये 4-5 गाड़ियां मैंने इस बिजनेस से ही कमाई है पिछले 5 साल में। क्योंकि मैंने मार्केट की नहीं सुनी, मैंने मेरे सीनियर की सुनी थी। जब उसने ये बात कही तो बात समझ में आई। काम कर रहा है, थैंक यू। जब उन्होंने ये बात कही तो ये बात समझ में आई कि भाई साहब एक तरफ करने वाले हैं और एक तरफ ना करने वाले हैं, और ना करने वाले ज्यादा हैं, ना करने वाले ज्यादा हैं, और इसीलिए फायदा है क्योंकि ज्यादा करने वाले हो गए तो फिर जोड़ेंगे किसको? उनकी 2, 4, 5 बातों ने ना दिमाग हिला दिया और सोचने में मजबूर कर दिया कि भाई साहब ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो चॉइस है नहीं। उन्होंने सवाल किया, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? हेलो, मुझसे सवाल किया, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? मैं आपसे कर रहा हूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? आपके अब तक चाहे 20 साल के हो गए हो, चाहे 30 साल के हो गए हो, चाहे 40 साल के हो गए हो, आपने अपनी पूरी समझदारी लगाई है अमीर बनने के लिए, पर क्या बन पाए? इससे भी बड़ी बात, क्या आपके बापू अमीर बन पाए? उन्होंने तो पूरी जिंदगी लगा दी। क्या उनके बापू यानी हमारे दादाजी अमीर बन पाए? नहीं। यानी कि आज तक आपकी जितनी भी पीढ़ियां जा चुकी है, जितनी भी पीढ़ियां जा चुकी हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सारी ताकत लगाकर, पूरी होशियारी लगाकर अपना काम किया, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाए। वो कामचोर नहीं थे, काम किया है, लेकिन उनका रास्ता अमीर बनने का था ही नहीं। खेती में अमीर बना ही नहीं जा सकता, नौकरी में अमीर बना ही नहीं जा सकता, ये सिर्फ गुजारे के लिए। दुकान में अमीर बना ही नहीं जा सकता, गुजारे के लिए। हेलो, तब उन्होंने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा किए जाने वाला बिजनेस है। अमेरिका में, जापान में, मलेशिया में, ये वो देश है जो हमसे 50 साल आगे, कितने साल? 50 साल आगे। और उन देशों के अंदर भी, उन देशों की 40%, 50% पॉपुलेशन नेटवर्क कंपनी के साथ। यानी एक ऐसा बिजनेस जो टेस्ट एंड प्रूवन है, टेस्ट एंड प्रूवन है। इसके लिए कोई जो है ना, कोई भी पैमाना अब नापने की जरूरत नहीं है, पहले से ही नपा हुआ है। हमारी इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर अगर हुए हैं आम आदमी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हुए। आम आदमी को खास आदमी बनाने का एकमात्र और एकमात्र रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। पिछले 20 साल से हिंदुस्तान के अंदर, 25 साल से हिंदुस्तान के अंदर भी ये बिजनेस किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनी है जो काम कर रही है, और उन कंपनियों के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फेल हुए। दोनों कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप फेल की लाइन में बगैर करे ही लग जाओगे, और अगर आप करते हैं तो आप
पास की लाइन में भी लग सकते हैं और फेल की लाइन में भी लग सकते हैं। तो करने में बुराई क्या है और करने से जाएगा क्या? ना आपको कोई प्रोडक्ट बनाना, ना कोई वेयर हाउस खोलना, ना कोई R&D करनी, ना ही कोई पैकेजिंग करनी, पैकेजिंग भी नहीं करनी है, ना ही कोई आपको स्टॉक करना। ये सारा काम कंपनी करती है, ये सारा काम कंपनी करती है। इस बिजनेस की ब्यूटी है, इस बिजनेस की खासियत ये है कि ये सारा काम कंपनी करती है। फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना। और आज भी हम बता रहे हैं, किसी की मिठाइयों के बारे में, किसी की सिलाई के बारे में, किसी की खेती के बारे में, किसी की पढ़ाई के बारे में आज भी हम बता रहे हैं। और हमारे बताने में अगर लोग नहीं लेते तो हम बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर ले लेते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप अपने लोगों को बताएंगे, नहीं लेंगे तो बुरा मत मानना, और अगर वो ले लेंगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट कमीशन के रूप में आपको और आपके लोगों को मिलने वाला है। जब ये बात हमें बताई तो हमारा माइंड थोड़ा सा नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और हमने काम करना स्टार्ट किया। और जब काम करना स्टार्ट किया तो उसके बाद भी दिक्कत आई। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आई, दिक्कतें आई, लेकिन अब हम नेगेटिव नहीं हुए। अब हम नेगेटिव नहीं हुए क्योंकि हमें पता था कि अगर नेगेटिव हो गए तो पहले दिन ही मर जाएंगे, अपने सपने पूरे कर ही नहीं पाएंगे। दिक्कतें आई, दिक्कतें कभी बंद नहीं होंगी, लेकिन हम नेगेटिव नहीं हुए और काम करते चले गए। और मजा ये आया कि 14 महीने की इस जर्नी में आज लगभग अकेले सफर स्टार्ट किया था 1,20,000 लोग हमारी टीम में। 1,20,000 लोग अकेले का सफर स्टार्ट किया था। आज हमारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है महीने की। कई जगह हम जाते हैं तो हमें छू के देखते हैं लोग कि सब ठीक ठाक है, 15 लाख कमाने वाला ऐसा ही होता है। हेलो हेलो, आसन आ रही है। और गजब की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था आज उसकी इनकम 60 लाख रुपए महीना हो गई है। और जिन लोगों ने हम पे भरोसा करके काम करना स्टार्ट किया था और तमाम दिक्कतों के बाद भी लगातार काम करते रहे, उनमें से 50 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है पर महीने। हेलो, बात समझ में आ रही है? मेरे तो समझ में आ गई, मेरे तो समझ में आ गई है। आपके समझ में आएगी नहीं आई? क्या आई? कुछ नहीं आई। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। ये बिजनेस जो है ना, आपको बोलने का भी हौसला देता है। जैसे ये भाई है ना, ऐसे ही मैं था। जब पहली बार मीटिंग के लिए खड़ा किया ना तो मैं छुप गया था जाकर, ताकि अपना नाम ही ना ले। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बख्शते नहीं है। हमारी डाउनलाइन जो है पकड़ लाई, सर आपका नाम आ गया, आ जाओ। स्टेज से नाम ले लिया, स्टेज से नाम ले लिया और डाउनलाइन जाकर पकड़ लाई, आ जाओ सर, नाम ले दिया है और लाइन खड़ा कर दिया। पहली बार जब माइक पकड़ा तो नीचे जो ना ऐसे से हो रहा था, पैर कहां पड़े थे कि क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आया और आवाज ही निकली नहीं। मैंने बचपन में खेतों में रखवाली करने के लिए, चिड़िया को उड़ाने के लिए बहुत बार आवाजें लगाई, उड़ जा, लेकिन उस दिन आवाज ही नहीं निकली और मैं घबरा गया कि कहीं आवाज ही ना चली जाए। कई बार फिल्मों में देखा था आवाज चली जाती है। हेलो, मर्द मूवी देखी है? मर्द मूवी, उसमें अमिताभ बच्चन की जो मां बनी उसकी आवाज ही चली गई थी बेचारी, है ना जी?
तो हम भी घबरा गए। जब घबराए थोड़ा बहुत जो समझ में आया वो बोल बात के पीछा छुड़वाया स्टेज से, लेकिन धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब लोग ऐसा कहते हैं कि आप अच्छे वक्ता बन रहे। हम तो सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, और लोग कहते हैं आप अच्छा बोल लेते हो, और ये इस बिजनेस की खासियत है कि बोलना सिखाती है। हमारे गांव में जो इलेक्शन होता था लोग हमें बुला लेते कि हमारे पक्ष में जो है ना भाषण दे जाओ एक दिन आकर। एक दिन आकर मैं कहता हूँ बदले में 10 रुपए नहीं देगा तो आऊंगा, और वो 10 पर्ची काट ही देता है। हेलो, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। इस बिजनेस से ना सिर्फ पैसा आता है, आपको कपड़े पहनने का सलीका आ जाता है, आपको बोलने का सलीका आ जाता है, आपको खाने का सलीका आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले जानते नहीं, जानते हैं, पर वो जानकारी पुख्ता हो जाती है। आपको अलग अलग जगह पर जाने से, अलग अलग लोगों से मिलने से इस जिंदगी में और ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। इस बिजनेस ने जो है अब तक मुझे 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा इनकम दी है, और इनकम तो यार सेकेंडरी है। मजा इस बात का है कि पूरे हिंदुस्तान में आज दोस्त दे दिए। आज चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड हो, आज वहां पर हमें लोग जानते हैं और हम लोगों को जानते हैं। अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो क्या आप मुझे जान पाते? क्या मैं आपको जान पाता? ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आपके दायरे को बढ़ा देते हैं, आपके दायरे को बढ़ा देता है ये बिजनेस। अब देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, आपने कपड़े पहन रखे हैं, मोबाइल हाथ में ले रखा है, जेब में पेन लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है, रुमाल ले रखा है, आपने डायरी ले रखी है, ये टोपी पहन रखी है, ये गले में मफलर डाल रखा है। ये जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, ये सब के सब बिजनेस है। ये सब के सब क्या है जी? बिजनेस है। आपने और हमने गौर ही नहीं किया, ये सब के सब बिजनेस हैं, और इन सब बिजनेसों के अंदर लोग अमीर हुए हैं। टोपी बेच के भी लोग करोड़पति अरबपति हुए हैं। हेलो, पर कौन हुआ है? जिसने सही टाइम पर ये समझ लिया कि टोपी सब पहनेंगे। आम आदमी क्या सोचा, अरे कौन टोपी पहनेगा, टोपी की क्या जरूरत है? लेकिन उस बनाने वाले और बेचने वाले ने समझ में आ गई कि आने वाले टाइम पे सब टोपी पहनेंगे, है ना। स्टार्टिंग के अंदर घर के किसी भी खराब कपड़े से लोग रुमाल इस्तेमाल कर लेते थे। कोई भी घर का कपड़ा, पजामा कुर्ता सिलवाने गए, उसी टाइम बोल दिया भैया 2 रुमाल बना देना इस कपड़े पे। हेलो, उस टाइम पे किसी ने सोचा था कि रुमाल की अलग से फैक्ट्री होगी और अलग से बिकेंगे, और बेचने वाला और बनाने वाला दोनों अमीर हो जाएंगे। आज वो सब अमीर हो गए। स्टार्टिंग में कोई भी चीज आपको जब नहीं लगती है ना, उसी टाइम उसको करने का फायदा है, उसी टाइम उसको करने का फायदा है। आज आप रुमाल की फैक्ट्री लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि रुमाल बेचने वाली पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां हैं, उनको बेचने के सारे तरीके पता है। आपको नए हो, आपको नहीं पता है, अगर आपने रिस्क लिया, उन्होंने तो सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा रेट कम करना है, कम मार्जिन में काम करना है, पर आप कम मार्जिन में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको सारे खर्चे वहीं से निकालने और वो खर्चे निकाल के बैठे हैं। हेलो, बात समझ आ रही है? यानी दुनिया में सबके सब बिजनेस है, और आपकी और हमारी आंखों के सामने ये बिजनेस बड़ी हो गई है। प्रॉपर्टी का बिजनेस देखा आपने? प्रॉपर्टी का बिजनेस देखा है? यस। प्रॉपर्टी का बिजनेस में कितने लोग करोड़पति हुए, और आपकी आंखों के सामने हुए, और आपने भी एक प्लाट या तो खरीदा है या बिकवा दिया है, और ये सोचकर कि यार ये प्रॉपर्टी का कौन झंझट पाले, और जिसने इसको झंझट को पाल लिया वो अरबपति हो गया, अरबपति हो गया है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग आज आपके सामने नया बिजनेस आया है।
हालांकि ये नया नहीं है, पिछले 25 साल से काम हो रहा है, लेकिन आपके लिए क्योंकि आपको जानकारी नहीं है इसलिए नया है। और अगर जानकारी भी है तो पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जानकारी आपको पैसे नहीं बनाने देगी वो जानकारी किस काम की। हेलो, कई लोग कहते हैं सर मुझे नेटवर्किंग के बारे में सब पता है, सब पता है, सब पता है, मैं लीडर हूं। मैं उससे बोलता हूं कि भाई साहब तेरी बैंक स्टेटमेंट दिखा दे। अगर तेरी लीडरी ने तेरे को पैसा दिया है तो वाकई में तू लीडर है। हेलो, और अगर तेरी लीडरी ने तुझे ही पैसा नहीं दिया तो तुझे बहुत बड़ा वहम है कि तू लीडर है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुझे नहीं पता, जो सीखनी है, जिनको सीखने के बाद तुझे पैसा आएगा। मेरे गुरु ने मुझे बताया, कि अगर इस बिजनेस के बारे में अगर आप 10% जान गए, कितना जी? 10%। कितना जी? 10%। आवाज नहीं आ रही है। 10%। मैंने सुना था यार यूपी के लोग बड़े जानदार होते हैं, शानदार होते हैं, जोशीले होते हैं। आवाज से लगता है कि गलत सुना था। ऐसा नहीं है? हेलो, 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 अगर ऐसा नहीं तो आभास कराओ, एहसास कराओ। ठीक है जी, कहां थे हम लोग? 10%। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में 10% पता लग जाता है तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाता है। कितना भाई साहब? 1 करोड़। लोगों को वहम है कि मैं जानता हूं, और वो ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता है, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा तो है ही नहीं। अगर आप इस बिजनेस के बारे में 10% जान गए तो 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। 20% जान गए तो 2 करोड़ रुपया अकाउंट में आ जाएगा। 30% जान गए 3 करोड़ रुपया आ जाएगा। 4% अगर आप 40% जान गए तो 4 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। और 50% जान गए तो आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया अकाउंट में आ जाएगा। ये क्योंकि जानकारी पैसा बनाती है। हेलो, बात समझ आ रही? अभी देखो ना, छोटा सा काम है टाइल लगाना, फर्श के ऊपर टाइल लगाना। एक मिस्त्री जो है वो 10 रुपए स्क्वायर फीट में लगाने को रेडी है, उसके पास काम ही नहीं। और एक मिस्त्री जो है 25 रुपए स्क्वायर फीट में लगा रहा है और उसके पास टाइम ही नहीं। क्या कारण है? वो सस्ता है फिर भी नहीं लगा, टाइम काम नहीं मिल रहा। वो महंगा है और उसके पास इतना काम है कि टाइम ही नहीं है। एक्चुअल में वो अपने काम का जानकार है, वो अपने काम का जानकार है। क्योंकि पैसा करने से पैसा नहीं आएगा। गाना ना, पैसा क्यों मरती है, पैसे भी क्यों मरती है, गाना है ना, सुना कि नहीं सुना है? पैसा करने से पैसा नहीं आएगा। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम के माहिर बन जाओ, वो काम अपने आप पैसा दे जाएगा। हम क्या करते हैं, पैसे के चक्कर में माहिर बनना भूल जाते हैं। हेलो, माहिर बनना है। सचिन तेंदुलकर को पैसा कब आया? जब वो क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, जब वो क्रिकेट में माहिर हो गया। क्रिकेट तो बहुत सारे लोगों ने खेला, 11 प्लेयर उसके साथ खेलते थे, उसमें से 5-7 के तो नाम भी नहीं जान दिया। हाँ, होंगे टीम में, नाम नहीं जान दिया। आप उन्हीं का नाम जानते हो जो माहिर हो गए। हेलो, अमिताभ बच्चन को पैसा कब आया? जब वो अपने काम में माहिर हो गया। लोग मुझे कहते हैं सर लोग मुझसे जुड़ते नहीं है, सर में टीम बनानी नहीं आती है, और फास्ट ग्रोथ कैसे हो जाए? जब आप काम में माहिर हो जाओगे ना तो ये सारे सवाल पीछे रह जाएंगे। लोग भाग भाग के आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी बड़ी टीम बन जाएगी। पैसे पे ध्यान ना लगाओ, माहिर बनने पे ध्यान लगाओ, क्योंकि पैसा कोई काम नहीं है, पैसा आपके काम का बाई प्रोडक्ट है। जिन स्टूडेंट ने नौकरी पे ध्यान लगाया ना वो अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए। अगर वो स्टूडेंट ही पे ध्यान लगा लेते तो अच्छे स्टूडेंट बन जाते, अपने आप नौकरी मिल जाती। हेलो, एक्सीलेंसी को कोई नहीं रोक सकता।
कोई रोक सकता है क्या? नहीं। एक्सीलेंट को कभी कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अपने काम का क्या बनना है? माहिर बनना है। इस दुनिया में माहिर लोग ही कामयाब हैं। हेलो, जाने अनजाने में एक काम आपके सामने आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग, और कितना बड़ा स्कोप है। अब तक हिंदुस्तान में सिर्फ 3% लोग नेटवर्किंग के अंदर आए। कितने जी? 3%। हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है। अगर 135 करोड़ का 3% निकालूं तो 4 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप अकेले नहीं हो इस दौड़ में, आपके अलावा 4 करोड़ लोग डेली सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते और मार्केट में निकल जाते हैं अपनी बड़ी टीम बनाने के लिए। अगर आप रुक गए तो आप ही रुकोगे, वो रुकने वाले नहीं है। और वो किसकी टीम में है? वो उनकी टीम में है जिन्होंने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले इस बिजनेस को बिजनेस मान लिया और इसको इंपॉर्टेंस दे दी। हेलो, अगर अभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी तो आज से 10 साल बाद भी कहोगे मैं लीडर हूं, लीडर हूं, लीडर हूं, बगैर अकाउंट का, खाली अकाउंट का। हेलो, बात समझ में आ रही है? मैं जानता हूं नेटवर्किंग, जानता हूं, पर एक्चुअल में नहीं जानता कि पैसा तो बनाया ही नहीं, पैसा तो बनाया ही नहीं। बात समझ में आ रही है जी? अब केपीएमजी गवर्नमेंट की सर्वे एजेंसी है, फिक्की गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये तीनों डिपार्टमेंट अब तक इस बिजनेस को हिंदुस्तान के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए काम नहीं कर रही थी। अब तक गवर्नमेंट साथ नहीं थी, गवर्नमेंट साथ नहीं थी, उसके बावजूद आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। रोज सवेरे निकल जाते हैं और वो अपनी टीम बढ़ा रहे हैं। आप रुक गए, वो नहीं रुकेंगे, वो अपनी टीम बनाएंगे, आपकी टीम नहीं बढ़ेगी। एजेंसी ये कह रही है, गवर्नमेंट की सर्वे एजेंसी ये कह रही है कि भाई साहब 2025 तक, कब तक जी? 2025 कब तक भाई साहब? 2025 तक हिंदुस्तान की 15% पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएगी। 15%। आप काम करें या ना करें। और 135 करोड़ का 15% कितना होता है? कितना होता है जी? लगभग 20 करोड़। 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है और उसका 15% कितना होता है? लगभग 20 करोड़। यानी अगले 5 साल में 20 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आएंगे ही आएंगे। आप काम करो। जब ये डाटे मेरी आंखों के आगे आए, लोग मुझे कहते सर गजब कर दिया आपने, एक साल में 1,20,000 लोगों की टीम बन गई आपकी, 15 लाख महीना कमा रहे हैं आप। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि 20 करोड़ लोग आने, समुंदर का समुंदर आ रहा है। अगर आपने छोटा सा गिलास लिया तो गिलास में 2, 4, 5, 7, 10 आदमी आपकी टीम में आएंगे। लोटा लिया तो 100-200 लोग आ जाएंगे। बाल्टी ली तो 1000-2000 लोग आएंगे। ड्राम लिया तो क्या होगा? 10-20,000 लोग टीम में आ जाएंगे। भाई साहब, यहाँ तो पूरा आपको झील खोदनी पड़ेगी ताकि आपकी टीम के अंदर करोड़ लोग हो जाए। करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग हैं, ये तो होना ही होना है। 4 करोड़ लोग कर रहे हैं, 20 करोड़ करेंगे विद यू या विदाउट यू। अगर राम की टीम में नहीं आएंगे तो घनश्याम की टीम में आएंगे, घनश्याम की टीम में नहीं आएंगे तो अब्दुल मियां की टीम में आएंगे। उनको तो आना ही आना है। हेलो हेलो, यानी बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आपकी 10,000 लोगों की टीम हो जाए ना तो आपकी इनकम 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी महीने की। अगर आपकी 50,000 लोगों की टीम हो जाएगी तो आपकी इनकम मिनिमम टू मिनिमम जो है वो 10 लाख रुपए महीने की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 10 लाख।
10 लाख की इनकम लेने के लिए कितनी टीम होनी चाहिए? 50,000। हेलो 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 हेलो, अरे आवाज कहाँ गई? घबराओ मत, अभी मौका है, अभी मौका हाथ से निकला नहीं है, अभी मौका हाथ से निकला नहीं है। क्योंकि सबसे पहला भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, कौन है यहाँ पे मीटिंग के होस्टर? हाँ अनिल जी, बड़ा यार बोर्ड ना छोटा मत रखा करो, हमें भी करोड़पति बनना है, हमारे लोगों को भी करोड़पति। आप कितने लोगों को करोड़पति बनना चाहते हैं? भाई जिसके हाथ नीचे हो गए ना, वो अच्छा सवाल है, करोड़पति बनना है, वो हम बनना चाहते हो। अरे मैं कभी बनूंगा, हाथ नीचे का। कई लोग के हाथ आधे आधे जी, मैं तो आधे करोड़ में काम चला है। हेलो हेलो, ऐसा ये तो बनने ही बनने हैं। आप नहीं बनोगे आपके पड़ोसी बन जाएंगे, आप नहीं बनोगे आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस इतना पावरफुल है, पूरी दुनिया में प्रूव होने के बाद हिंदुस्तान में आया है। और हिंदुस्तान में आज की डेट में 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना, 2 करोड़ रुपए महीना, 5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग भी पैदा हो चुके हैं, और उनको देखकर भी अगर आपकी आत्मा नहीं जाग रही है तो भाई साहब फिर तो जो है ना शमशान भूमि में जाएगी, जो कोई नई देह ले लेगी। ये जन्म तो ऐसा ही गया, अगले जन्म में देखेंगे। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप रखती है। सबसे पहली बात कि आप जिस बिजनेस को देखने आए क्या वो दमदार है कि नहीं। आज की डेट में सबसे पहला भी होता है प्रोफेशन, यानी कि वो बिजनेस जिसको आप देखने आए। हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग अगले 5 साल के अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर आप इनको ज्वाइन कराएं या ना कराएं, आप कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और कराएगा। आप टीम बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और बनाएगा। मेरी टीम में आज 1.25 लाख लोग हैं। उन 1.25 लाख लोगों ने तो जुड़ना ही जुड़ना था मेरी टीम में, नहीं तो किसी और की टीम। हेलो, भाषण में आ रही है। अब बात आती है कि अब हम इस व्यापार के बारे में तो जान गए, अब दूसरा भी होता है, वो होता है प्रोफाइल। दूसरा भी क्या होता है जी? प्रोफाइल। यानी इस इंडस्ट्री के बारे में हम जान गए, यानी कि हमने ये जान लिया कि एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है। एजुकेशन के बारे में सब अच्छा मानते हैं? मानते हैं। यानी कि जैसे एजुकेशन के बारे में अच्छा मानते हैं, ऐसे ही अब ये जानकारी होगी कि नेटवर्किंग बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं एजुकेशन लेने के लिए, ऐसे ही नेटवर्किंग करने के लिए कौन सी कंपनी में जाएं। हेलो हेलो, सारी कंपनी अपने आप को अच्छी बताती है, लेकिन अब दूसरा जो भी होता है प्रोफाइल, उससे पता लगता है कि कौन सी कंपनी बेहतरीन है। हैप्पी हेल्थ इंडिया आज आपके हाथ में आ गई है। हैप्पी हेल्थ इंडिया, HHI, एक बार यार इस पे जोरदार। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, 1 साल पहले मेरे जैसा आम आदमी इस कंपनी में आया और इस कंपनी ने मुझे काम करने का एक प्लेटफॉर्म दिया, और आज मैं आम आदमी से खास आदमी हो गया। हेलो, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए आने वाले हैं। ये है कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं आने वाले मेरी जनरेशन को भी आने वाले। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने अपने लिए कर दिया, इसके लिए अपने लिए कर दिया, तो वो अपने लिए तो हुआ ही हुआ, आने वाली जनरेशन के लिए भी हो गया। क्योंकि आपकी आईडी पे जो भी पे आउट बना है, वो पे आउट आप रहो ना रहो, वो पे आउट आपकी आईडी पे हमेशा आता रहेगा, और वो आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। हेलो, आप करोड़ों रुपए छोड़ के चले जाओ अपने परिवार के लिए, अरबों रुपए छोड़ के चले जाओ,
वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक व्यापार छोड़ दिया वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर महीने आएगा, वो तो हर महीने आएगा। हेलो, आ रही है? तो अब हम ये देखते हैं कि तमाम कंपनियां चलने के बावजूद आज हैप्पी हेल्थ इंडिया सबसे बेस्ट क्यों है। 1700 स्क्वायर फीट के रेंटेड ऑफिस से कंपनी स्टार्ट हुई, 1700 स्क्वायर फीट के रेंटेड ऑफिस से। इस कंपनी का जो मालिक है उसका नाम है सरदार संतोष सिंह। लुधियाना के अंदर इसका हेड ऑफिस है जी। और अगस्त 2015 यानी 5 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट की। कितने साल पहले? 5 साल पहले। 5.5 साल कंपनी को पूरे हो चुके हैं। अभी अगस्त में 6 साल हो जाएंगे। 1700 स्क्वायर फीट से कंपनी स्टार्ट हुई। कंपनी ने काम किया और प्रॉफिट जनरेट किया। क्या किया जी? प्रॉफिट जनरेट किया। और आज कंपनी का 35,000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का परचेज ऑफिस है। बहुत सारी कंपनियां ऑफिस को दिखाने के लिए या तो बड़ा रेंट पे लेती है या किसी इन्वेस्टर को साथ लेकर आती है। किसको लेकर आती है जी? इन्वेस्टर को। और इन्वेस्टर को बिजनेस समझ में नहीं आता, उसको तो सिर्फ पैसा लगाया है, उस पैसे के बदले में रिटर्न चाहिए। और जब उसको रिटर्न नहीं मिलती तो वो अपने साथ साथ उस कंपनी को ही बंद करवा देता है। हेलो, आपके पास एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने 5 साल पहले काम स्टार्ट किया, अकेला मालिक सरदार संतोष सिंह, काम किया और कंपनी में प्रॉफिट जनरेट किया। और आज 35,000 स्क्वायर फीट का खुद का परचेज ऑफिस है कंपनी का, खुद का परचेज ऑफिस विदाउट एनी सिंगल डेट, कोई कर्जा नहीं। उसके साथ में 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह ऑलरेडी परचेज कर ली है, ऑलरेडी जगह खरीद ली उसके पास की। और आने वाले सिर्फ दिसंबर के अंदर ये ऑफिस आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का दिखाई देगा। हेलो हेलो यस हेलो, जब आपका एनर्जी मिलेगी ना तो मुझे भी एनर्जी आएगी, और आपकी एनर्जी से आपका ढक्कन खुला रहेगा। नहीं तो जो है सुस्ती क्या करती है, ढक्कन बंद कर देती है। पता नहीं कितनी मीटिंगें आज तक आपने देखी होंगी, पर तमाम मीटिंगों के देखने के बाद भी अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो ये मान जाना कि उस मीटिंगों में आपका ढक्कन बंद रह गया। क्योंकि कोई भी मीटिंग आपको ये सिखाती है काम करो काम करो काम करो। जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कहता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और वो नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि जब आप बोल रहा है पढ़ाई करो तो उसका ढक्कन बंद है। बोला बोल तो ऐसे ही बोलता है, तो क्या सोचता है? ऐसे ही बोलता है, माँ बाप का काम है बोलना। और जब वो बाहर निकलता है वो कहता है यार मेरे माँ बाप बहुत बोलते हैं। बोला चिंता ना कर, मेरे भी बोलते हैं, तू और मैं दोनों भाई भाई, और इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे ही आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग के बाद निकलता है, बोला यार ये स्टेज पे आता है कोई भी आदमी कहता है पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, काम करो काम करो। बोला चिंता ना कर, मेरे वाली मीटिंग वाला ही बोलता है, इनका काम है बोलना, अपने को सोचना नहीं है, सुनना नहीं, क्योंकि अपना ढक्कन बंद है। फ्रेश पीस है, अगले जन्म में अगले वाले को फ्रेश काम आ जाए, मालिक को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हेलो हेलो, अरे जोश दिखा दो, ढक्कन खुल जाएगा। हेलो 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 हेलो, अब कुछ दम सा लगा, पहली बार में दिखा देगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा।